हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके पास में जो भी टाइम है रेलवे वाले के लिए, उन लोग पूरा यूटिलाइज कीजिए समय को। बार बार आप अपने आप को पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूं, आज हमने क्या किया, ये एनालाइज कीजिए आप सोते टाइम में, रात में। अगर आप में कुछ कमी होता है तो आप अगले दिन उसमें ज़्यादा बढ़ाइए। जब तक आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं चीज़ें आप अपना बढ़ाएंगे, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट है कि नहीं। अगर है तो फिर रिवीजन पर ही पूरा फोकस कीजिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस कीजिए। कुछ छोटे छोटी चीज़ें जो है वो आप पूरा अच्छे से कर लीजिए एक बार, ताकि फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि इस चैप्टर पर मुझे कमांड है पूरा। अब आपको जो दिक्कत कर रहा है उस चैप्टर पर काम करें। जैसे बड़ा जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम, समय दूरी, लाभ हानि, ये सारे चैप्टर पर आपको रिवीजन करते रहना होगा टाइम टू टाइम। आज सिंपल इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, टाइप 4 लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा स्टेप इसमें बढ़ जाता है, तो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस कीजिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन है सभी, अगर एक दो आप समझ लेते हैं तो बाकी का बना पाएंगे पूरा अच्छे से। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। समझना है आपको। एक चीज मैं बताऊं कि जब ऐसा ही आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि मूलधन आपका 500 रुपया है और एक साल में ब्याज आपको अगर 50 रुपया मिलता है तो अगले साल भी ब्याज 50 रुपया ही उस पर मिलेगा, रेट अगर उतना ही रहता है तो सेम रेट पर हर एक साल ब्याज जो है सेम बढ़ते जाता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही चीज अलग हो जाते हैं, वहां पर ब्याज भी जुड़ जाता है मूलधन में और उस पर फिर अगले साल में ब्याज दिया जाता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका मूल पैसा है स्टार्टिंग वाला, उसी पर हर एक साल जितना का ब्याज है उतना आपको मिलते जाता है। तो आज यही आपको समझना है। दो टाइम दे देगा आपको, दो टाइम के बारे में मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कब डिफिकल्ट होगा, कब आपका इजी होगा, उसके बारे में भी आपको बता दूं मैं। इजी कब रहेगा? जब दोनों टाइम के बीच एक साल का सिर्फ अंतर हो। जैसे बोल दिया गया कि यहाँ पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 58-32 रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है, हो जाती है कोई भी धन, तो मिश्रधन बताया गया है ऐसे करके। तो 2 साल में अमाउंट आपका, टाइम 2 साल यहाँ पर है और अमाउंट है 51-82 रुपया, ये रहा। फिर 3 वर्ष में 58-32 रुपया हो जाता है। ठीक है इतना। तो इजी कब बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक साल का ही अंतर हो, थोड़ा सा एक स्टेप कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि 2 से 3 पर जब पहुंचे हैं तो एक साल में कितना इधर बढ़ा है आपका पैसा। तो एक साल में जितना पैसा बढ़ेगा वही ब्याज कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाता है। तो हमें ब्याज पर पहुंचना है पहले। अगर एक साल का ब्याज मिल जाता है तो फिर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे मूलधन पूछता है या फिर रेट पूछता है, 2 चीजें पूछा जाता है जनरली। तो मूलधन भी निकाल पाएंगे हम लोग, रेट भी निकाल पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि एक साल में कितना बढ़ गया है पैसा। तो बढ़ गया यानी कि दोनों के बीच में अंतर आपको पता करना है। तो इधर चलिए साइड में माइनस करके दिखा देता हूँ। 58-32 में 51-82 आपको घटा लेना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है जो ये वाला लाइन में लिखा। आपको सीधा देखना है कि पहला अमाउंट है और दूसरा अमाउंट है, दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है। तो घटा लेंगे, यहाँ पर 0 होगा, 13 में से 8 जाएगा 5 होगा, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 1 जाएगा 6 रहा। ये आपका 650 रुपया का अंतर पड़ा है। तो 650 क्यों अंतर पड़ा? क्योंकि एक साल में 2 से जब 3 साल हुआ होगा तो एक साल में इतना रुपया ब्याज उसको मिल गया। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक साल का, एक ईयर का ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर 650 रुपया है। ठीक है इतना। अब देखना है आपको कि पूछा क्या गया। तो पूछा गया है इसमें क्या आपसे मूलधन।
तो मूलधन तो इसमें भी शामिल है, पहला अमाउंट में भी, और मूलधन इसमें भी शामिल है, दोनों में। स्टेप 2 3 है, दोनों 3 स्टेप पर काम कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। अब आपका सेकेंड स्टेप है कि चाहे तो यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिए या फिर दूसरा अमाउंट में से, क्योंकि दोनों में मूलधन आपका शामिल रहेगा। तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, कोशिश कि पहला पर ही जा कर के निकाल लिया जाए। तो पहला पर कैसे निकलेगा, अब सोचना है आपको कि इसमें 2 साल का ब्याज भी शामिल होगा और आपका मूलधन भी शामिल है। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, अगर उस चीज को पता कर लेते हैं तो उसके बाद में हम निकाल पाएंगे कि यहाँ मूलधन आपका कितना है। तो निकालते हैं। देखिए 1 साल का ब्याज अगर 650 है तो 2 साल का ब्याज दुगना हो जाएगा, हर एक साल बढ़ता है उतना ही। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 650 गुने में 2 कीजिएगा तो आएगा आपका 1300। 600 का डबल 1200, 50 का डबल 100 होता है। तो ये 1300 आपका क्या आ गया, यहाँ पर ब्याज आ गया है। कितना साल का, 2 साल का। तो अब आपका क्वेश्चन इतना रह गया। देखिए यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा अमाउंट अब आपके पास में 2 साल का 5182 है और ब्याज आपके पास में 2 साल का 1300 है। अब दोनों का टाइमिंग एक जगह पर पहुंच चुका है, माइनस जैसे ही करेंगे आपको मूलधन मिल जाएगा। तो 202 बचेगा, यहाँ 8 रहेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। देख लीजिए 800 ए वाला आ जाएगा 28, 4 में से नहीं 3882 है, 4 में से 1 जाएगा 3, 3882 इसका मूलधन आ गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्टेप क्या है, स्टेप फिर से रिपीट करूंगा मैं, आपको आएगा समझ में। आप बने रहिए लास्ट तक। पहला काम देख लेना है आपको कि दोनों का क्या आपका अमाउंट है, दोनों अमाउंट को माइनस कर लेना है। माइनस जैसे ही करेंगे तो ये ब्याज मिलता है। अब ये ब्याज कितना साल का मिला है ये आपको देखना है कि यहाँ पर अंतर कितने साल का है। अगर 2 और 3 है तो 1 साल का अंतर, तो अंतर करने के बाद 1 साल का ब्याज मिला। अगर यहाँ 2 साल रहता, यहाँ 4 साल रहता, तब माइनस करने के बाद ये 2 साल का आपको ब्याज मिलता। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, तो आपको काम करना होगा इस पर। ऐसा नहीं है कि आप अगर नए नए हैं तो एक बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। हर एक चीज एक बार में क्लियर नहीं होता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा आपको। अभी तो सुविधा ये है कि अगर आपको कोई चीज में दिक्कत हो रहा है, कोई अगर पढ़ाए हैं आपको, तो उसको रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको 1 2 3 बार में समझ में जरूर आ जाएगा। देखते हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर में वही है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया तथा 4 वर्ष में 925 रुपया होती है। तो मैं आपको बोला कि ये चीजें लिखिए मत, डायरेक्ट देखिए कि एक 3 साल में है और एक 4 साल में अमाउंट दिया है। तो आप शॉर्ट में अगर बनाएंगे तो क्या कीजिएगा, 925 में से 850 को हटा लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, तो 5 आएगा, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर इतना ही रहा, 0 आएगा। तो ये कितना का आया है, अंतर करने के बाद मैं बोला कि ब्याज मिलता है, अंतर करेंगे तो ब्याज मिलेगा। अब यही देखना है कि कितना साल का ब्याज है, तो यहाँ 3 साल, यहाँ 4 साल, तो 1 साल का अंतर है, तो ये आपका 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 75 रुपया। अब सेकेंड स्टेप, ये आपका पहला स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप आपको सोचना है कि यहां पर भी मूलधन शामिल है, यहां पर भी मूलधन शामिल है, ठीक है। अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों रहता है। तो अगर यहां पर से मूलधन पता करना चाहेंगे तो आपको 3 साल का ब्याज इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज इंक्लूड होगा। तो जब आप 3 साल का ब्याज हटा देंगे तो बच जाएगा वहां पर सिर्फ मूलधन। तो आप सेकेंड स्टेप पर चल रहे हैं कि हमें क्या पहुंचना, कहां पर पहुंचना है, तो 3 साल के ब्याज पर। क्यों पहुंच रहे हैं 3 साल के ब्याज पर, वो आपको लॉजिक लगा करके रखना होगा, क्योंकि आप यहां से मूलधन निकालना चाह रहे हैं। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3 गुने में 75, 1 का 75 है तो 3 का हो जाएगा 3 गुने 75,
गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, ये 225 रुपये आपका ब्याज आ गया है 3 साल का। अमाउंट आपके पास में है 850 रुपया। अब क्वेश्चन यहीं पर आपका जा करके बन गया है। मिश्रधन में से ब्याज को घटाइए, मूलधन मिल जाएगा। आप जानते हैं ना ए बराबर पी प्लस में ब्याज होता है। तो अमाउंट है 850, मूलधन निकालना है, ब्याज आपका 225 है, 225 घटेगा माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, मूलधन का। तो घटाते हैं, देखिए 850 में से 225 आपको माइनस करना है। 10 में से 5 5 रहेगा, 4 में से 2 2 रहेगा, यहाँ पर 8 में से 2 625 आपका मूलधन आ गया। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर रेट पूछ दिया जाए, रेट पूछ दिया जाता है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है इसमें। अब क्या होगा देखिए, मूलधन तो आपको आ गया 625, यहाँ से जब निकालेंगे माइनस करके तो 625 आया। तो आप 100% बराबर मूलधन 625 कर देंगे और रेट अगर पूछा जा रहा है तो आपको ब्याज यहाँ पर रखना होगा। तो अब आप ब्याज या तो 1 साल वाला रख दीजिए यहाँ पर, या फिर आपके पास में 3 साल का भी ब्याज पता है, आप 3 साल वाला भी ब्याज रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 साल वाला रखेंगे तो टाइम आपको यहाँ 1 लिखना होगा। अगर आप 3 साल वाला ब्याज रखेंगे तो यहाँ पर टाइम आपको 3 साल लिखना होगा। तो क्यों आप बड़ा करेंगे, जब 1 साल वाला पता है ही तो यहाँ पर टाइम 1 लिख दीजिए, 1 ईयर, और इसका ब्याज पता है कितना, 75 हो जाएगा। 3 रखते तो यहाँ पर आपको 225 रखना पड़ता, फिर तो 3 साल को 225 75 बार में कट ही जाता। तो इसलिए 1 साल वाला ही हम लोग वहाँ पर ब्याज को रखेंगे और रेट जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है। अब तो 25 चौके 100 काट देते, ये आपका 25 बार में कट जाएगा। 25 25 है 625 होता है, 25 का स्क्वायर अगर याद होगा तो पता चलेगा आपको। फिर यहाँ 25 या 75 काट दीजिए और 4 गुने 3 कीजिएगा तो रेट आपको 12% आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन कब बनता है, जब आपसे रेट भी पूछ दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके आपको रखना है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पूछा गया है भी। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है या समझने में। अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है तो उसको ज़रूर करना है, नहीं तो कोई क्वेश्चन अगर बड़ा है लेकिन वो 1 टाइमर रहता है, कभी कभार आने वाला है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो काम चल जाता है। ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ लगभग वो रिपीटेड ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, वैसा हमेशा आने का संभावना रहता है, उसको ही करना मेन मोटिव रहता है हमारा। ठीक है। तो ये आता है इसलिए करना जरूरी है आपको। 2-3 स्टेप में जा रहा है फिर भी आपको कर लेना होगा। साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 रुपया हो जाता है। चलिए फिलहाल लिख देता हूं कि 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है आपका 9800। उसके बाद बोला गया है कि 8 साल में 12005 हो जाता है। 8 साल का अमाउंट आपका 12005 हो जाता है। ये रहेगा दिया हुआ आपको। अब यहीं पर आपको क्या करना है, ये दोनों अमाउंट में से माइनस करेंगे अगर, तो आपको ब्याज पता चलता है माइनस करने के बाद में। तो कितना साल का ब्याज आएगा आपको, तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि 3 साल का डिफरेंस है, यानी कि मूलधन कुछ भी रहा होगा, P बराबर कुछ भी रहा होगा, उसमें ब्याज 5 साल में बढ़ करके 9800 हो गया है। अब ब्याज बढ़ा जिसके कारण 9800 बन गया। अब आगे 3 साल में और कुछ पैसा ब्याज के रूप में आया है, इसलिए 12005 हो गया। तो मूलधन यानी कि x इसमें भी शामिल है और x इसमें भी शामिल है, तो जो भी एक्स्ट्रा चल रहा है वो ब्याज होता है। तो घटाएंगे यहाँ पर तो पता चलेगा आपको 3 साल का ब्याज। ये जब माइनस करेंगे तो 8 5 3 साल हुआ, 3 साल का ब्याज आएगा आपको माइनस करने के बाद। तो इधर साइड में माइनस करके दिखा देता हूं मैं, 1205 9800 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो 2205 रुपया जो आया है ये आपका ब्याज रहा। कितना साल का, 3 साल का रहा। ठीक है। यहाँ पर
अब आपको मूलधन निकालना है। रेट भी अगर पूछ रहा है तो मूलधन निकालना जरूरी है पहले, क्योंकि मैच तो कराना पड़ेगा एक पहले ना आपको। तो 3 साल का है 2205, लेकिन यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो 5 साल का ब्याज पता कीजिए या तो 8 साल का ब्याज पता करेंगे। 5 साल का पता करेंगे तो 9800 में से ब्याज को माइनस कर दीजिएगा, तब मूलधन मिल जाएगा आपको। तो हम 5 साल पर ही जाएंगे यहाँ पर। तो करते हैं 3 साल का एसआई 2205, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 5 साल का एसआई क्या होगा। 5 साल का एसआई आपको निकालना है। काटेंगे, इसको काट के देखते हैं और 5 से गुना करके भी देखेंगे। तो 3 से 1 कटना चाहिए, 3 से 3 सत्ते 21 होगा, 1 बच गया, 0 है, 3 3 9 रहा, 1 बच गया, 3 5 15। ये 3 से आपका कट गया 735 बार में। क्रॉस जब गुना करेंगे 5 के साथ तो आएगा आपका 5 साल का, या x का मान लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पर, x बराबर 735 गुने में 5। गुना कर लेते हैं, 5 5 25, 25 15 और 2 17 के साथ 1 रहेगा, 7 5 35 और 1 36। ये रहा आपका 5 साल का ब्याज। ये रहा मेन काम करना आपका, ये यहाँ तक कर दिया है। ठीक है, अब आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन अब कहाँ से निकालेंगे, तो 5 साल वाला में से। तो P बराबर 9800 अमाउंट था 5 साल का, और 5 साल का ब्याज है 3675। तो अमाउंट में से ब्याज को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव आ जाता है कभी कभी, सीधा सीधा अगर रहता तो आप आराम से घटा लेते, लेकिन यहाँ पर आप घटाएंगे, 10 में से 5 माइनस कीजिएगा, 5 रहेगा। ये 9 रहा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 7 रहा, 7 में से 6 कीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना रह गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6 रहेगा। 6125 ये क्या आ गया आपके पास में, मूलधन। अब आपसे रेट पूछा गया है तो 100% बराबर 6125 कीजिएगा, और रेट टाइम कितना रखना है आपको, या तो 3 साल वाला 2205 रख सकते हैं, या काटने के बाद 1 साल का 735 आया है तो 1 साल का भी 735 रख सकते हैं, या फिर 5 साल का आपके पास में 3675 है उसको भी रख सकते हैं। तो आप चूंकि देखिए यहाँ पर काटे थे ना 3 से इसको 735 बार में, तो 1 साल का एसआई 735 ही आएगा। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 1 साल का कितना, 735 रुपया ब्याज होगा। तो अब यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, काटिएगा आप इसको, काट करके खुद से रेट आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन आपका है यहाँ पर। तो थोड़ा सा लंबा गया है, एक तो कैलकुलेटिव भी था क्वेश्चन आपका, तो कीजिएगा इसको जरूर। समझने में दिक्कत होगा आपको, 2-3 बार कीजिएगा इसको तो आ जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, मूलधन भी पूछ दिया, रेट भी पूछ दिया है। यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर दोनों चीजें पूछ दिया गया है। तो पहले तो दोनों के बीच मैंने बोला कि आपको अंतर कर लेना है, लिख देता हूं फिलहाल कि 4 साल का अमाउंट दिया गया है 20,720 रुपया। उसके बाद 6 साल का दिया है अमाउंट, हो जाती है, यानी कि अमाउंट होगा वहां पर 24,080। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना है बनाते टाइम में, आप डायरेक्ट इधर साइड में 24,080 और इसमें से 20,720 माइनस करना है। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको ब्याज हमेशा मिलेगा, और ब्याज कितना साल का, तो जितने साल का यहाँ अंतर है उतना ही साल का मिलता है। तो माइनस करेंगे तो 0, यहाँ 6, 10 में से 7 3 बच जाएगा, और ये आपका 0 रहा, 1 कट गया। तो 3360 कितना साल का, तो लिख देता हूं यहां पर, माइनस करने के बाद 2 साल का ब्याज मिलेगा आपको कितना, 3360 रुपया। ठीक है इतना। अब आपको या तो 4 साल के ब्याज पर जाना होगा या फिर 6 साल के ब्याज पर, तब जाकर के आप मूलधन को निकाल पाएंगे। ये सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप हम कहां पर जाएंगे, 4 साल पर। तो 2 साल का जब 3360 है तो 4 साल का डबल कर देंगे, डबल हो जाएगा। तो 3360 को डबल कीजिए, आपका आ जाएगा। तो लिख देता हूं यहां पर
कि 4 साल का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 साल का निकालना है। तो इसी को डबल कर देते हैं, 4 साल का आप डबल करेंगे तो 0, 6 दूनी 12, x मान के लिख दूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए चलिए x लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 यहाँ काट दिए, इसको आप 2 से देखिए गुना करेंगे तो x का मान आएगा 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67 20 आएगा। ये क्या है आपके पास में, 4 साल का ब्याज आया, 4 साल का ब्याज 67 20। अब 4 साल का अमाउंट आपके पास में 20,720 है, अमाउंट बराबर 20,720। तो ब्याज में से अमाउंट को जब माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाता है। तो मूलधन आपके पास में 20,720 में से 67 20 को घटाएंगे तो 14,000 रुपया आ जाएगा। ये मूलधन आ गया आपके पास। तो मूलधन तो 14,000 दो ऑप्शन में है। रेट भी पूछा गया है आपसे, तो 100% बराबर कर दीजिएगा 14,000, और यहाँ पर ब्याज आप या तो 4 साल वाला 67 20 रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 साल वाला भी 3360 रख सकते थे, नहीं तो 1 साल का ही पता करके रख सकते थे। तो आपके पास जो अभी मौजूद है दिख रहा है कि 2 साल का SI कितना है, 3360 रुपया। तो रेट तो निकालना है, टाइम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 साल का 3360 आपका ब्याज था। रेट आपको निकालना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा, 14 से इसको काटते हैं तो 14 दूनी 28, 5 बच गया, 14 दूनी 3360, हाँ 14 दूनी 28, 5 बच गया, 6 रहा तो 14 चौके 56। ये 14 से 24 बार में और ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो 14,000 12%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर से रिपीट मैं बोल रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा आपको लंबा जाएगा लेकिन बनाना जरूरी है। आप आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है सब। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया है। यानी मूलधन भी निकालना है पहले, फिर दर निकालना है। तो यहाँ पर 2 साल का दिया हुआ है 756, 3.5 साल का दे दिया है 873। तो माइनस कीजिएगा यहाँ पर, तो माइनस करने के बाद 1.5 साल का, 2 से 3.5 कितना हुआ, 1.5 साल, तो 1.5 साल का SI मिलेगा आपको। कितना मिलेगा देखिए, घटा करके इधर घटाता हूँ साइड में करके, माइनस करेंगे 873 में से 756 को, तो 13 में से 6 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 6 बचा, 6 में से 5 1 होगा, ये आपका 8 में से 7 117। तो 1.5 साल का SI 117 रुपया हुआ है। अब आपको 1 साल का या 2 साल का पता करना है, तो 1 साल का निकाल लीजिए, 2 का उसको डबल कर देंगे, तो 1.5 का अगर इतना है इसको लिख सकते हैं 3/2 साल, 2 साल का SI बराबर 117। 3 से अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा हो तो काट दीजिए इसको, 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 9 27, एक कट गया, 39 दूनी 78, यानी कि 1 साल का SI यहाँ से 78 रुपया आ गया है। तो आपको 2 साल का चाहिए या 3.5 साल का, तो हम 2 साल पर जाएंगे, तो 2 साल का SI 78 गुने 2 कीजिए तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156, ये निकालना मेन था आपको। तो 2 साल का SI 156 है, यहाँ पर मिश्रधन में से घटा दीजिएगा 156 को, तो मूलधन आएगा आपका 600। तो 100% बराबर 600 कीजिएगा, रेट गुने टाइम, टाइम कितना रख देते हैं 1 साल, क्योंकि आपको 1 साल का यहाँ पर ब्याज 78 पता है। आप काट दीजिए 6 से इसको, 6 कम 6 और 6 से 3 बार में 13 6 78, तो 13% इसका रेट आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में बोला गया कि एक राशि पर 2 वर्षों का मूलधन 720 है, कितने 2 वर्ष का है, 2 साल का अमाउंट दिया है 720 रुपया, और यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है तो 1020 रुपया मूलधन अर्जित होता है।
यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड के कारण ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है, यानी 2 साल तो इधर हुआ ही, 5 साल के लिए और आगे छोड़ता है, तो अब 7 साल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 साल नहीं लिख करके आपको 7 साल लिखना होगा, और 7 साल का अमाउंट जो हो रहा है वो 1020 रुपया हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि ये शब्द पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो 2 और यहाँ 5 लिखेंगे तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो इसलिए 5 साल और अधिक, यानी कि 2 तो इधर हुआ ही, 5 और यानी कि 7 साल का अमाउंट 1020 था। अब यहाँ पर अंतर देख रहे होंगे 5 साल का, तो 5 साल का एसआई कैसे पता चलेगा? ये दोनों को माइनस करने से। तो 1020 और 720 तो आसानी से दिख रहा है कि 300 का अंतर पड़ रहा है दोनों के बीच, या साइड में भी माइनस करके देख लेना है आपको। तो 5 साल का अगर 300 है तो आपको 2 साल पर पहुंचना है, तो पहले या तो 1 साल पर पहुंचा दीजिए सीधा, तो 1 साल का एसआई पता चल जाएगा आपको 60 रुपया, 5 से कट जाएगा आपका तो 60 आ गया। तो 1 साल का अगर 60 है तो 2 साल का 120 रुपया हो जाएगा। 1 साल का अगर ब्याज 60 है तो 2 साल का डबल, 3 साल का ट्रिपल होता है। तो ये 60 दूनी 120, तो 720 में से 120 घटा दीजिए, लिख देता हूं 2 साल का एसआई हो जाएगा 120 रुपया। कैसे? इसको दुगना कर दिए हैं, तो आप पता चलेगा आपको मूलधन 720 माइनस 120 करने से 600, ये आपका मूलधन आ गया। अगर आपसे रेट भी पूछता तो 100% बराबर 600 कर देते, रेट आपको निकालना रहता, आप 1 साल का लिख देते हैं। यहाँ पर अगर ब्याज कितना 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दहा के 60, तो आ जाता आपका 10%। तो रेट भी हम लोग निकालने के लिए सीखना यहाँ पर जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 10/12 तथा 4 वर्ष में 1067.20, तो ब्याज की वार्षिक दर। ये आपका होमवर्क के रूप में है, आप बनाइए इसको खुद से। 2.5 साल में 10/12 है और 4 साल में दे दिया है अमाउंट 1067.20। अब यहाँ पर 1.5 साल का अंतर है, तो 1.5 साल का आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस कीजिएगा, कटेगा वो आपको, पॉइंट में है कोई दिक्कत नहीं, वो बना करके दिया हुआ इस तरह से। आप पहले मूलधन निकालिएगा पहला स्टेप में, उसके बाद में रेट निकालने जाइएगा। तो ये आपका लास्ट हो गया टाइप 4 का क्वेश्चन। आगे हम लोग अब मिक्स टाइप का देखेंगे इसमें।